यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। पिछले बार देखा था ना, यीशु मरे हुए में से क्या हो गया, जी उठा। और जी उठने के बाद कितने दिन लोगों को दिखाई दिया? कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? मतलब कहाँ नहीं लिखा वो नहीं पता, किताबों भी नहीं पता, नहीं वहां पर नहीं लिखा है। पेटों के काम 1 अध्याय पढ़ो, पेटों के काम 1 अध्याय और उसकी 3 पढ़ो। उठाने के बाद यीशु मसीह दुख उठाने का मतलब क्रूस पे मरा और जीने के बाद और बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें क्या किया, जीवित दिखाया। और कितने दिन तक? 40 दिन तक और उन्हें दिखाई देता रहा। ठीक है, कितने दिन तक? इस यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यीशु मसीह कितने दिन तक दिखाई दिया? 40 दिन तक। कितने दिन तक? 40 दिन तक। 1-2 दिन तक नहीं, 40 दिन तक। ठीक है, क्यों दिखाई दिया? उनको मजबूत करने, जो विश्वास करते थे उनको मजबूत करने के लिए कि आगे तुम्हें अब क्या करना है। ठीक है, उसी में से घटना ये है, 40 दिन के अंदर में ये घटना हुई थी। यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन देता है तीसरी बार। कौन से? तीसरी बार दर्शन देता है अपने चेलों को। किसको? चेलों को। कोई भी 21 अध्याय 1 से 14 तक पढ़ दे, जिससे सबको अच्छे से पता लगे। इन बातों के बाद अपने आप को यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर क्या है, सुबह में प्रकट किया। हाँ, और इस रीति से प्रकट किया। समौन पतरस और थोमा जो दिमुस भी कहलाता है, और गलील के काना नगर के नतनयाल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। हाँ, समौन पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। और वो निकलकर नाव पर चढ़ गए। हाँ, परंतु उस रात कुछ भी नहीं उनको मिला। और भोर होते ही यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़ा हो गया। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। हाँ, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछली है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। हाँ, उनसे कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि अपनी जाल को दाहिनी ओर डालो और तो क्या हो, तुम्हें मिलेगा, पाओगे। हाँ, और उन्होंने दाहिनी ओर क्या है, जाल को डाला। तब क्या हुआ, मछलियों से भरा हुआ इतना भर गया कि वो खींच ना सके। और तब उन चेलों ने यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। और समौन पतरस ने ये सुनते कि वो प्रभु है, कमर के अंगरखा क्या है, कस लिया। और क्योंकि वो नंगा था और झील में क्या है, कूद पड़ा। और परंतु दूसरे चेले क्या किए, वहीं क्या है, वहां पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते आए। हाँ, क्योंकि वो किनारे से ज्यादा दूर नहीं थे, कितने 200 हाथ, मतलब बगली में थे। और जब वो किनारे पे उतरे तो उन्होंने कोयले के आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। और यीशु ने उससे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो तब समौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां भरा हुआ क्या है, जाल को किनारे पे खींच लिया। और इतनी मछलियां भी होने पर भी जाल नहीं फटा नहीं। हाँ, यीशु ने उससे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि वो उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि ये प्रभु है। और यीशु आया और रोटी ली और उन्हें दी, और वैसे भी मछली भी। ये तीसरी बार था जो यीशु मरे हुए में से जी उठा। हाँ, जी उठने के बाद क्या चेलों को दिखाई दिया। एक कौन सी था? तीसरी बार जो यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया। कितने बार? तीसरी बार। याद रखोगे ना, कितने बार? तीसरी बार। सोचो, यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई देता है, ये जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। क्या करने के लिए? पता है कितने साल से मछली पकड़ रहे थे? इनका बाप भी मछुआरे, ये भी मछुआरे। सोचो, मतलब इनका बिजनेस क्या था, पीढ़ी से पीढ़ी तक। इनको कितना नॉलेज होगी कि मतलब मछली को कैसे पकड़ना है, कहाँ पर जाल डालेंगे तो मछली मिलेगी। और बाइबल कहती है कि पूरे रात इन्होंने जाल डाला और इनको कुछ नहीं क्या नहीं मिला। क्या नहीं मिला? यहाँ पर लिखा है कि कुछ नहीं मिला। और वो निराश थे और अपने पुराने काम में ये देखो, इनका काम क्या था, पता क्या था? लोगों को बचाना। पतरस को प्रभु ने क्यों चुना था? इन मछुआरों को क्यों चुना था? एक बार क्या कर रहा है, आज से तुम लोग क्या करोगे, मनुष्यों को पकड़ने वाले बनो। किसको? मनुष्य को
पकड़ने वाले बनोगे। ये निराश थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करेंगे, तो ये पुराने काम में अपनी लौट गए। कौन से काम में? कौन से काम में? पुराने काम में। और कहा हम मछली मारने जा रहे हैं, तो और चेलों ने कहा ठीक है हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, और सब चले गए मछली पकड़ने चले गए। क्या थे? मछली पकड़ने चले गए थे। पता है जब हम कमजोर होते हैं ना तो यीशु मसीह हमें छोड़ता नहीं है। पता है आपको, आप जब निराश होते हैं तो यीशु मसीह आपको छोड़ता है। ये निराश थे और ये मछली पकड़ने चले गए, तो यीशु मसीह यहाँ पर आ रहा है। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? यीशु मसीह ने इनको छोड़ा नहीं, इनको बुलाने के लिए आया। जब हम भी क्या है क्या है निराश हो जाते हैं तो यीशु मसीह हमें छोड़ता नहीं, हमें बुलाने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? अगर हमसे गलती हो गया, कोई पाप हो गया, तो यीशु मसीह ऐसे नहीं छोड़ देता है, वो बुलाने आता है। क्या करना आता है? जैसे इनको बुलाने आया वैसे ही यीशु मसीह आपको भी क्या करेगा? बुलाता है। हालेलुया। क्या करता है? बुलाता है। 3 पढ़ना, देखो 3 में क्या लिखा है? किसी का क्या लिखा है? सिमोन पतरस ने हाँ से कहा, हाँ मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। हम भी क्या है तेरे साथ चलते हैं। और अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े। वो नाव पर चढ़े और परंतु उस रात पकड़ा। उस रात क्या है उनको कुछ नहीं। देखो पूरी रात मेहनत, और ये कोई नए मछुआरे नहीं थे, इनको क्या है नॉलेज थी, क्या था? अनुभव था। और उस रात एक भी मछली नहीं मिली। सोचने वाली बात है ना। क्यों नहीं मिली? पता है आपको क्यों नहीं मिला? तो नहीं पता होगा, क्योंकि इनका भरोसा यीशु के ऊपर नहीं था, इनका भरोसा अपनी अनुभव के ऊपर। किसके ऊपर? अरे हम काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हैं हमारे घर कैसे चलेगा, हमारे परिवार कैसे चलेगा, इनका था। तो ये क्या करने चले गए? मछली पकड़। क्या करने? क्या करने? बाइबल कहती है कि तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से क्या करना? यहोवा पर भरोसा रखना। अगर यहोवा पर भरोसा नहीं रखोगे, कितना भी मेहनत कर लो, क्या लास्ट में हाथ लगेगा? खाली, कुछ भी नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। हम क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीवन में कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। पता है हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हमें नहीं मिलती है। क्यों? सफलता का मतलब समझते हो क्या होता है? लोग सोचते हैं कि पैसा ही क्या है सफलता है। आज लोगों के जीवन में बहुत पैसा है पर उनके जीवन में क्या सफलता नहीं है। आज पता है आपको कौन सी सफलता? शांति नहीं है। क्या नहीं है? असली सफलता होता है शांति। मनुष्य पूरे जगत को पाले और उसके जीवन में क्या शांति नहीं है तो उसका धन उसको बचा भी नहीं सकता। बचा सकता है? नहीं। हालेलुया। आज लोगों के पास नौकरी है, पैसा है, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन क्या हो जाता है? व्यर्थ है। मतलब जीवन क्या है? बर्बाद हो रखा है। सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। क्या नहीं है? ये यीशु मसीह नहीं। और यीशु मसीह क्या है? शांति है। क्या है? क्या नाम है उसका? शांति का राजकुमार। क्या नाम है? आपके पास कितना भी पैसे हो, आप कितना भी मेहनत करते हो, ये यीशु मसीह नहीं है तो आपके जीवन में शांति नहीं है। नौकरी में शांति नहीं है, पैसा है, पैसे में भी शांति नहीं है, घर है लेकिन घर में भी शांति नहीं। हमने देखा कि घर में रहने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि घर में शांति नहीं है। पता है एक कहानी लिखा है बाइबल में, व्यवस्था में 28 अध्याय और उसके 14 से आगे पढ़ोगे ना, पढ़ना नहीं है पढ़ लेना, आपको सब समय मिलेगा। कह रहा है कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा, घर में रहोगे तो कहोगे अरे कब सुबह होगा कि हम ड्यूटी पे जाए, काम पे जाए, संसार में जाए। संसार में जाओगे कब हम घर जाए। मतलब ना संसार में शांति है ना घर में शांति। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए क्या है? शांति नहीं है। पता है अगर अपने घर को बनाना है तो अपने जीवन में यीशु मसीह को लो। किसको? किसको? यीशु मसीह को, तब घर में शांति होगा। देखो एक वचन, इसको यहीं पर रखना, एक वचन पढ़ो। और भजन संहिता 127 उसकी एक पढ़ना, भजन संहिता 127। इस वचन को यहीं पर रोके रखना है ना। 127 की एक भजन संहिता। घर को यहोवा न बनाए, सुनो, घर को यहोवा नहीं बनाए तो उनका बनाने वाला का परिश्रम क्या होता है? व्यर्थ होता है। क्या होता है? क्या होता है? व्यर्थ होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर घर में नहीं है तो कितना भी बढ़िया घर बना लो, घर में शांति नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? क्या नहीं रहेगा? शांति नहीं रहेगा, क्योंकि घर में परमेश्वर नहीं है। हम कितना भी नौकरी करें, कितना भी पैसे कमा ले, कितना भी बढ़िया घर बना ले, लेकिन घर में यीशु मसीह नहीं तो उस घर में कभी शांति नहीं हो। पता है आपको? संसार के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। 4 पढ़ना इसका, 21 के 4 ये होना, 21 के 4 क्या लिखा देखो। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना ये यीशु है। देखो सारी रात मेहनत किया इन लोगों ने, भोर को जब यीशु मसीह यहाँ पे आके खड़ा हुआ तो चेलों ने नहीं पहचाना। पता है जब हम निराश होते हैं तभी यीशु मसीह, पता है जब हम निराश होंगे, हम दुखी होंगे, तभी यीशु मसीह। क्या लिखा 4 में कि भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ लेकिन चेले उसको पहचान नहीं पाए। क्यों? पता है यीशु मसीह सही समय पे आता है। सुनो, यीशु मसीह सही समय पे आता है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। पता है आपको? यीशु मसीह क्या लिखा है कि आके खड़ा हुआ
लेकिन वो लोग क्या कहे पहचान नहीं पाए। वैसे हम भी क्या है आज पहचान नहीं पाते हैं। देखो यीशु देर नहीं करता है, यीशु देर नहीं करता, समय पे आता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। हर एक चीज का क्या है समय। उपदेशक पढ़ा है ना, उसमें क्या लिखा है, हर एक समय क्या है, हर एक चीज के लिए क्या है समय। तो यीशु मसीह के आने का भी समय है। क्या है, यीशु मसीह का आने का भी क्या है समय है। पता है उपदेशक 3:11 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है उसने हर एक वस्तु को उसके समय पर सुंदर बनाई है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह देर नहीं किया, लेकिन जो समय था उस समय पे आया। किस समय पे? देखो जब आपके जीवन में प्रभु होगा ना, जो आप दिन भर में नहीं कमाते हो आप 2 घंटे 1 घंटे में कमा लोगे। हालेलुया, हालेलुया। संडे को मैं पूरे दिन में जो कल नहीं कमाया परसों नहीं कमा पाते हैं, संडे को मैं खोलता तो उतना ही मेरा काम चलता है। क्यों है? क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में क्या है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम इसे पहचान नहीं पाते। क्या नहीं करना पाते हैं? आप पहचानने वाले बनो। हालेलुया। इजरायली कुकराते थे, आज भी लोग कुकराते हैं। यीशु मसीह देखो देर नहीं कर देगा, लेकिन आपके लिए जो समय है उसी समय पे यीशु मसीह आएगा। हालेलुया, हालेलुया। 6 पढ़ना इसका यूहन्ना। उसने उनसे कहा नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और सब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे फंस गए। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर आता है और कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ मछली है? तो ये लोग सोचे कि कोई ग्राहक है। क्या है, क्योंकि ये जो एरिया थे ना यहाँ पर गांव के लोग आते थे सुबह सुबह मछली खरीदने के लिए। जैसे आप जाते हैं ना सुबह सुबह आपके द्वार पे आता है तो सब्जी वाला आता है ना, चिल्लाते हैं ना टमाटर है आलू है, तो होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बोला नहीं है। तो यहाँ पर ये एरिया ऐसी थी कि सुबह सब लोग आते थे मछली खरीदने के लिए, ताजे ताजे मछली लेंगे बनाएंगे खाएंगे। तो इनको लगा कि कोई ग्राहक है। यीशु ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास मछली है? तो उन्होंने मछली नहीं है। तो बोला एक काम करो, दाहिने वाले क्या है, दाहिने तरफ क्या है, जाल डालो। ये एक साधारण बात थी। लोग सारी रात मेहनत किया यहाँ। ये जो पता है ये कौन सी जगह था, ये वो जगह थी जहां पर कभी मछली नहीं मिली। ये वो जगह था जहां पर कभी मछली आपने किसी आप गए होंगे नदी में समुद्र में, तो घाट पे कोई जाल डालता है नहीं, वो क्या करता है नाव को बीच में लेके जाता है कि बड़े बड़े मछलियां मिले। अगर यहाँ पर इतना मछली होती तो सारे नाव वाले क्या है यहीं पर मछली मारते। क्यों सारी रात मेहनत किया, क्यों लेके गया उसको क्या है बीच में उधर मारने के लिए? कभी वहां डाल रहा है, कभी वहां क्या है डाल रहा है, कुछ नहीं मिला। जहां पर मिलने के लिए भी क्या है आशा नहीं था, वहां पर यीशु मसीह कहता है जाल डालो पाओगे। ये छोटी सी बात थी, मतलब साधारण बात, लेकिन इन्होंने क्या किया उस बात को माना। क्या किया उस बात को और माना और उन्होंने जाल डाला। इन्होंने सोचा चलो 1-2 मछली मिल जाएगी है ना, तो क्या करेंगे जो ग्राहक खा है ना इसको बेच देंगे। इतना मछली मिल गया कि जाल को खींचे, मतलब इतना सारी मछली होने के बाद भी बाइबल कहती है कि जाल नहीं फटा। हालेलुया। क्या था ये इनके लिए साधारण बात थी, फिर भी चेलों ने क्या किया उसकी बात को माना। देखो जब हम प्रभु की छोटी छोटी आज्ञा मानते हैं ना तभी प्रभु बड़ा आशीष देता है। हालेलुया। हम छोटी छोटी आज्ञा मानते नहीं है और कहते हैं हमें बहुत बड़ा आशीष चाहिए। कहाँ से देगा बताओ? ये छोटी बात था, इनको बड़ा आशीष मिला। ये बोले हम सारी रात मेहनत किए, शरीर दर्द कर रहा है, छोड़ो, नहीं डालते ये लोग। लेकिन इन्होंने बात को क्या किया माना। जब हम भी क्या है प्रभु की जो छोटी छोटी आज्ञा है उसको मानेंगे तो अपनी जीवन में भी बड़ा चमत्कार होते हुए देखेंगे। हालेलुया। छोटी छोटी बातों को मानेंगे तो बड़ा आपके जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो तो आप क्या है छोटी छोटी क्या है बातों को मानो। कौन सी छोटी छोटी बात है? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, जीवन पवित्र करना। ये छोटी छोटी बात है, लेकिन ये भी नहीं हो रही। एक भाई ने बोला मेरे लिए पास्टर जी ने लंबी प्रार्थना नहीं किया। लंबी का पत्र वो ऐसे बोल रहा था, वो हमारे कलीसिया में नहीं आता, दूसरे गाँव का है। कह रहा कि मैं गया था पास्टर जी के पास और मुझे इस्तेमाल किए, यहाँ पर जाना है वहां पर जाना है और मेरे लिए ढंग से प्रार्थना नहीं। ढंग से प्रार्थना क्या होता है बताओ? है क्या होता है बताओ? ढंग से प्रार्थना क्या होती है? यीशु मसीह के पास लोग आते तो ढंग से प्रार्थना करता था। अशुद्ध आत्मा आया तो कितने देर प्रार्थना किया अशुद्ध आत्मा के लिए? एक बीमार आया, एक कोढ़ी आया, घुटने टेक के बोला प्रभु तू चाहता है ना तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। यीशु मसीह कहता है तो मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। कितना लंबी प्रार्थना किया? 2-3 शब्द। अशुद्ध आत्मा आ जाएगी उसके लिए हम रोएंगे, तब वो क्या होता है अच्छी प्रार्थना होती है। एक कपड़ा छुआ था वो जरा सा उसमें चंगी हो गई थी। हाँ, विश्वास सबसे बड़ी है, पता है आपको? सुनो देखो, विश्वास नहीं है तो आपके लिए कितनी भी लंबा प्रार्थना कर ले आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। विश्वास होगा तो 1 मिनट की 2 मिनट की प्रार्थना करेगा आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि एकांत में प्रार्थना करता था यीशु मसीह। कहाँ पर? दुष्आत्माओं के सामने रोने के लिए क्या जरूरत है? यीशु मसीह ने तो अधिकार दिया दुष्आत्मा को निकालने के लिए। डांटना है आपको, क्या करना है? आपके पड़ोसी से लड़ाई हो जाता है, चाहे आपकी सास से, आपकी बहू से, या बच्चे गलती करते तो कैसे डांटते हो? है आपके बच्चे मान लो 500 रुपया चुरा के क्या बिस्कुट खा लिया तो कैसे डांटोगे उसको? बता है
ऐसे डांटोगे ना कि उसके अंदर डर क्या है समा जाए, या प्यार से डांटोगे, प्यार से डांटोगे तो जाएगा। पता एक कुत्ता था, तो वो घर में घुस के क्या है रोटी खा लिया। अब उसको डांट रही है औरत, तो पूछ रहा है, मतलब मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही डंडा उठा के डांटी भागा, फुर्द भाग। वो आएगा ही नहीं दोबारा। क्यों? डर। दुष्ट आत्माओं के अंदर आपका डर होना चाहिए। हालेलुया। उसको डांटोगे तो वो क्या होगा? डरेगा तभी तो भागेगा, नहीं डरेगा तो क्या, कितना भी प्रार्थना करो क्या करेगा? प्रभु ने अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। आप प्रार्थना नहीं करते तो कैसे दुष्ट आत्मा निकलेगी? प्रभु कह रहा प्रार्थना करो। ये तो छोटी छोटी आ गया, प्रार्थना करो। आप कम से कम समय नहीं मिलता शाम को, तो सोने से पहले क्या करो, एक तो गीत गा ही सकते हो, एक गीत गाओ। भजन संहिता पढ़ना है, भजन संहिता पढ़ लो। नीति वचन पढ़ना है, उसके बाद नीति वचन पढ़ लो। एक नियम बना लो। पता है जब प्रार्थना नहीं करोगे तो आपका शरीर खाली खाली लगता है। वचन नहीं पढ़ोगे तो आपके जैसे लगेगा शरीर के अंदर कुछ है ही नहीं, प्रार्थना करने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन जिस घर में छोटी छोटी प्रार्थना होती है, पता है वो घर का जो माहौल है ना बदल जाता है। क्या हो जाती है? आप काम पे से आ रहे हो, सोने से पहले क्या है वो आप गीत याद करो। अगर आपको बाइबल पढ़ने नहीं आती, आजकल तो मोबाइल में भी ऐसे टिप दोगे ना तो वो बोलेगी, आप ही उसके पीछे बोलो। ऐसे भी पढ़ सकते हो। फिर क्या है, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी पास्टर के लिए, अपनी भाई बहनों के लिए, आपके रिश्तेदार हैं जो विश्वास में नहीं है, परिवार के लिए, देश के लिए जो हो रही है प्रार्थना करो। कंटिन्यू करोगे ना, देखना अपने आपके घर से क्या होगा। सुनो, आपके घर के क्या होगा, माहौल बदल जाएगी। और जैसे ही आपको 21 दिन या 1 महीने प्रार्थना योद्धा बन जाओगे, दुष्ट आत्मा आपसे डरेगी। क्या करेगी? और आप एक ही 2 शब्द बोलोगे ना, डांटोगे या 1 ही मिनट के छोटी सी प्रार्थना करोगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। कब प्रार्थना कर रहा था चंदा के लिए, तो मुझे एहसास हुआ कि कोई गलती हुआ है, तो मैंने उसको पाप के लिए बोल रहा था। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो। थोड़ी बहुत बोली, फिर क्या करें, हम नहीं बोलेंगे। क्यों? अशुद्ध आत्मा आ गई सामने, थोड़ा सा प्रार्थना किया, 15 मिनट बाद ठीक हो गई, है ना। एक बहन और गवाही दे रही थी, मेरे लिए पास्टर जी ढंग से प्रार्थना नहीं करते। वो सूरज भाई थे, परमीन सूरज, मुंबई के पास। तो कह रहा कि कैसे प्रार्थना करूं, तुम्हारे गर्दन पे चढ़ के करूं प्रार्थना? तो ढंग से प्रार्थना होगी। आप खुद प्रार्थना करो। हालेलुया। इन्होंने छोटी आज्ञा माना और इनके लिए क्या हो गया? बड़ा चमत्कार। आप छोटी छोटी आज्ञा मानोगे, आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? हम तेरे कहने पे क्या है, जाल डालेंगे, जाल डाला और मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। लूका 5:5 पढ़ोगे तो वहां पे यही घटना को लिखा गया है। ये घटना नहीं, एक और दूसरी घटना थी। इनके चेले मेहनत किया, कुछ नहीं पाया। यीशु मसीह ने कहा जाल डालो, तो पतरस कह रहा ठीक है, आपके कहने पे नो हम जाल डालते हैं। और जाल डाला तो इतनी बड़ी इतनी मछलियां इनकी जाल में आएगी कि वो खींच ना पाए। तो अभी क्या है, इतना बड़ा मछली के 2 नाव भर लिए। कितने? 2 नाव। पता है आप मेहनत करते हो, उपाय परमेश्वर पहले से करके रखता है। पता है आपको? ये रात भर यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहा था? ये चले क्या कर रहे हैं? मछली मार रहे हैं। और यीशु मसीह यहाँ पर खाना बना रहे हैं। क्या कर रहा है? यीशु मसीह को खाना बनाने भी आता था। हालेलुया। आपको नहीं आता ना? यीशु मसीह हम तो यीशु मसीह हैं, बड़ा है, हम क्यों खाना बनाएंगे? देखो यीशु मसीह क्या कर रहा है, चेलों के लिए खाना बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को सारे काम आता है, तभी तो उसको कहते हैं प्रभु का प्रभु। देखो कहते हैं हम ही आदि और अंत कौन है? यीशु ही। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है, आप छोटी छोटी आज्ञा को मानो। 21 की 7 पढ़ना क्या लिखा है? तब उस चेले ने जिसे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। सुमन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। हालेलुया। जैसे ही इनके जाल में मछलियां आ गया तो इन्होंने पहचान लिया कि ये तो प्रभु। हालेलुया। क्या कर लिया? जब हमारे जीवन में आशीष आता है तो क्या हम पहचानते हैं कि ये प्रभु ने किया है? कितने लोग तो कहते हैं हम ताकत से कमाए हैं, हम तो क्या है मेहनत करके कमाए हैं। एक भाई था, बोला मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, हमें इंग्लिश आता है अच्छे से। मैंने बोला ठीक है, तुम्हें जितना आता है ना उससे भी ज्यादा मेरे को आता है। क्या इंग्लिश? में नहीं, मुझे मोबाइल बनाने आता है। जो काम तुम नहीं करते हो उससे बढ़िया मैं काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें बच्चन नहीं आता, मुझे मेरे क्या है, मेरे को बाइबल की नॉलेज है। बताओ जो मेरे लिए जरूरी है मैं उसी काम को तो करूंगा। इंग्लिश सीख के क्या करूंगा? बताओ, जब नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी तो जितना आता है उतना आता है बस। क्या? तो घमंड नहीं करना है। क्या नहीं करना है? यीशु मसीह ने कहा घमंड करना है तो मेरे ऊपर घमंड करो। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में आशीष आती है तो हम पहचानने वाले बने कि ये ही तो प्रभु है। हालेलुया। जो सच्चा प्रेम इनका था, पतरस क्या हुआ? तुरंत कूदा और प्रभु से मिलने के लिए आ गया। हालेलुया। ये तो प्रभु है। हालेलुया। ये प्रभु है। हालेलुया। पता है जो यीशु से प्रेम करता है वो कभी देर नहीं करता है प्रभु से मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे प्रभु से मिलेंगे हम? किसी को पता है? नहीं पता? देखो इसको यहीं पर रोको। एक वचन है, जो विश्वास करे बदमिसवा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हमने विश्वास कर लिया, बदमिसवा ले लिया। अब चिन्ह क्या है कि हमने विश्वास किया? बताओ। मैं कह रहा हूं तुम विश्वास ही नहीं हो, तुम इसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो इसका सबूत क्या है? बताओ। क्या आप इसी के ऊपर विश्वास करते हो? अपना सबूत दिखा सकते हो? बाइबल में है, हम अपना सबूत दिखा सकते। क्या है सबूत? पता है? इसी के ऊपर 16 पढ़ो। मरकुन 16 मरकुन 16 जो विश्वास करे, देखो ध्यान से, जो विश्वास करे और बदमिसवा ले उसी का उद्धार होगा। उसी का, देखो जो विश्वास करे बदमिसवा ले उसी का उद्धार होगा। उसके बाद पढ़ो, और जो
जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने अब देखो ये है क्या है विश्वास का चिन्ह। विश्वास करने वाले में होंगे, ये चिन्ह होंगे, ये मेरे नाम से वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को हालेलुया। बस आपने कभी दुष्ट आत्मा को निकाला है? नहीं निकाला है। तो हम कहते हैं ना मुझसे हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? देखो विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। चलो दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमार को चंगा किया कभी? 3 जनों को तो मैंने किया था, इतना तो था। है? देखो विश्वासी बनो और आपका विश्वास दिखाई देना चाहिए। क्या देना चाहिए? क्या बीमार को लिए प्रार्थना करो और वो बीमार चंगे हो जाए। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करोगे ना तो किसी के लिए भी अचानक प्रार्थना करोगे, या कोई आपके घर में आ गया, बहन मेरा तबीयत खराब होता है, और प्रार्थना करोगे और वो खेलने लगेगी तो कैसे कंट्रोल है? खुद ही डर जाओगे। तो जब प्रार्थना नहीं करेंगे तो डर जाएंगे। हालेलुया। तो पहले प्रार्थना करने वाले बन। क्या करने वाले? फिर दुष्ट आत्माएं भी आपको कुछ नहीं करें, फिर दुष्ट आत्माओं को आपसे डर लगेगा। क्या लगेगा? डर लगेगा। बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे, बीमार क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? ये है असली विश्वास की पहचान। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। नहीं, हाँ, बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। और क्या करेंगे? शुरू में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नई नई भाषा, मतलब नई नई प्रकाशन मिलेगी, नई नई ज्ञान मिलेगा उनको। हालेलुया। हालेलुया। अगर नहीं आज तक नहीं किए तो अब करो। प्रार्थना करने वाला बनो। क्या करने वाला है? जैसे ही आप प्रार्थना में मजबूत हो जाओगे, इस शैतानी शक्तियां ना तो दिन में ना रात में आपको डरा नहीं सकता। वचन में क्या लिखा है? ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि। ना तो रात में ना दिन में कोई भी दुष्ट आत्मा आपको डरा। तेरे 1000 तेरी धनी व 10,000 दुष्ट, अगर 10,000 भी दुष्ट आत्मा होगा तो भी वो आपसे जीत नहीं पाएगी। ये कहां से मिलेगी? प्रार्थना। जब तक आप प्रार्थना में मजबूत नहीं होगे, जब तक आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते। ठीक है। 21 पढ़ो इसका। क्या लिखा है? 21 किनारे पर उतरे, जब वो किनारे पर उतरे उन्होंने कोयले की आग तो कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और उस पर मछली रखे हुई और रोटी देखी। और रोटी को देखा। और इसके 12 पढ़ो। 12। यीशु ने उनसे कहा, हाँ आओ भोजन करो। हाँ, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि हाँ। उससे पूछे तू कौन है। हालेलुया। देखो यीशु ने पहले से क्या है, आग पर भोजन तैयार करके रखा था और कह रहा है आओ भोजन करो। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह ने खाना बनाकर, उनको पता था ये मेहनत कर रहे हैं, ये दुखी है, निराश है, इसलिए इनकी सहायता करना पड़ेगा। हालेलुया। और इनके लिए खाना तैयार किया। हालेलुया। हालेलुया। पता है जो हमें जरूरत है, परमेश्वर पहले से जानता है कि हमें क्या जरूरत है। एक वचन पढ़ो, मत्ती 6 की 31 और 32। 31 और 32 सुनो ध्यान से। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहता है। और परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर जानता है कि हमें ये जरूरत है, लेकिन वो क्या कह रहा है? पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज करो। हालेलुया। देखो परमेश्वर केवल चमत्कार ही नहीं करता है, केवल आशीष ही नहीं देता है, यीशु मसीह हमारा देखभाल भी करता है। हालेलुया। 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 जब इनके पास घटी थी, ये निराश थे, यीशु मसीह ने क्या किया? इनका देखभाल किया और इनकी हर एक जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए। चमत्कार होने के बाद क्या करोगे? बता। सोचो आपको 5 लाख रुपया मिल गया, क्या करोगे 5 लाख को? बता। 5 लाख मिलेगा, 1 साल में फिर क्या जहाँ थे वहीं बने रहोगे? क्यों? क्योंकि आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह से चमत्कार चाहिए। यीशु मसीह से कहो हे प्रभु तू मेरा देखभाल करने वाला बन। अगर किसी बच्चे को उसके माता पिता क्या है देखभाल कर रहा है तो बच्चे को कितना बड़ी चिंता होती है चिंता। इनको क्या चिंता है? इनको क्या चिंता है? इनको क्या चिंता है? बताओ क्या चिंता है? क्यों नहीं चिंता है? क्योंकि पैसा तो देने वाले माँ बाप है, मेरे जूते पूरा करने वाले माँ बाप है, तो चिंता होगी। आपके जीवन में यीशु मसीह होगा, आपके जीवन को देखभाल यीशु मसीह करेगा, तो आपके जीवन में भी चिंता नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो केवल आशीष नहीं देता यीशु मसीह, हमारा देखभाल भी करता है। हालेलुया। इनको सिर्फ चमत्कार नहीं दिया, इनको देखभाल भी किया, खाना बनाया, खाना भी खिलाया, है ना? ये होता है देखभाल। हालेलुया। आप चाहते कि प्रभु आपका देखभाल करे। हालेलुया। कितनी मछली थी इसमें? 100 कौन सी आयत है? 11 आयत पढ़ना। कितना मछली थी इसमें? तो समान पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल 153 मछली था इस जाल में। और ये ऐसे ये घिनमा, ये पोठिया, गरई, टेंगरा, ये छोटी छोटी मछलियां नहीं थी। बड़ी बड़ी मछली थी, जाल में जगह भी नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। कि जाल में क्या है? जगह भी नहीं था। कितने मछली थी? और 153, और जाल भी नहीं फटा। वो ऐसे खींच रहे थे पूरा ताकत लगा के। हालेलुया।
हालेलुया। 12 बजे क्या जाना था? कितने मछली थे? 153। और पूरा जान लगा के ये 4-5 जो चेले थे जान लगा के उसको खींच रहे थे। हालेलुया। इतना बड़ी मछली और इतना भर गया था कि मुझे तो लग रहा है कि जिंदगी भर में एक जाल में इतना बड़ा मछली नहीं मारा हुआ इन लोगों ने। हालेलुया हालेलुया। इतनी बड़ी मछली, पता है ये परमेश्वर का आशीष जो होता है ना बड़ा होता है। हालेलुया हालेलुया। बड़ा होता है और देखभाल वाली, मतलब जाल ना फटा का मतलब क्या है? ये नहीं कि प्रभु ने दिखा दिया ये लो भैया तुम्हें मिल गया ना इतना बड़ा आशीष, फिर जाल फट गया, सारा आशीष खत्म। हालेलुया हालेलुया। जो आशीष देता है वो आशीष प्रभु बना के रखता है। हालेलुया। ये नहीं कि आज दिया कल उड़ा दिए, वो आशीष कभी नहीं देता। हालेलुया हालेलुया। जाल ना फटने का मतलब ये होता है कि जो धन हमारे पास आता है वो उड़ेगा नहीं, परंतु वो बना रहेगा। पता है परमेश्वर जो आशीष देता है ना वो पूर्ण आशीष होती है, दुख वाला आशीष नहीं। संसार में क्या है आशीष मिलता है? कौन सा आशीष मिलता है? बैंक पैसे देती है, डबल लेती है। बैंक पैसा देगा है ना, लोन देती है ना, लोन देती है, दुख देती है। तो भी होता है, वो तो पछताता है। 5 लाख रुपए का लोन दे दिया और उसके 10 लाख साथ सुन लो, याद लेती भी है बैंक। चलो तुम बोला हम लोग सुनो, ठीक है। यहाँ पर जो खड़े होकर प्रचार करते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है? आत्मा जो है ना पवित्र आत्मा, वो बोलने की शक्ति देता है। पता एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, यहीं पर अभी पढ़ा था ना 7 दुष्टआत्मा वाली कहानी। एक अशुद्ध आत्मा निकलती है, 7 क्या है दुष्टआत्मा और आती है अगर हम वचन पे नहीं चलते। तो प्रचार कर रहा था, लोगों को समझा रहा, इतना इंपॉर्टेंट बात गहराई के बात लोगों को समझा रहा था। एक औरत बैठी थी, क्या कह रही है? हे प्रभु धन्य है वो थान, मतलब माँ जिसकी छाती से तूने दूध पिया। टॉपिक ही बदल गया, वहां पर आगे पढ़ना कहानी उसका। प्रभु समझाना क्या चाहता था और प्रभु ने समझाने लगा क्या? कह रहा हाँ लेकिन धन्य वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। देखो बीच में नहीं बोला, ठीक है। अभी क्या बता रहा था, याद है किसी को? क्या बता रहा था? बैंक लोन देती है। हाँ चलो ठीक है, आपका मेमोरी थोड़ा ज्यादा तेज है ना, ठीक है। बैंक लोन देती है 5 लाख की, और क्या होता है साथ में ब्याज छोड़ो टेंशन, हर एक महीने भरना है। पहले क्या आराम से जीवन जीते थे, बैंक में नौकरी लेने के बाद क्या है अब ओवर टाइम, महीने में मुझे 10,000 इकट्ठा करना है, नहीं तो मेरे ऊपर क्या लग जाएगी? फाइन। ये है संसार वाला शांति। कौन से वाला शांति? कौन सी? संसार वाला। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जो देता है ना आशीष, उसके साथ दुख नहीं देता है। पता है जो आशीष देता है उसके साथ ये आशीष दिया लेकिन इनका जाल नहीं फटा, ये होता है प्रभु का आशीष। हालेलुया हालेलुया। तो इसलिए हम क्या करें? ध्यान रखें, परमेश्वर ऐसा आशीष देता है कि हम उसको क्या करें? संभाल सके। क्या कर सकेंगे? उनको संभालने की प्रभु शक्ति भी देता है। इनका जाल कमजोर था लेकिन क्या है? फटा नहीं। ये होता है शक्ति। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मलाकी 3:10 देखो क्या पढ़ा है। मलाकी 3:10 पढ़ो, देखो क्या लिखा है। मलाकी 3:10, मलाकी 3:10 उत्पत्ति से पहले है। सारे दसवांश भंडार में लाओ कि मेरे भवन में क्या है? भवन क्या है? भोजन वस्तु है। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा कहके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोकों को खोलूंगा। हालेलुया। बस परमेश्वर आकाश के झरोकों खोलकर आशीष देता है। हालेलुया। और उसको संभालने के शक्ति भी देता है। हालेलुया। हम कितना भी मेहनत करें सफल नहीं होते हैं तो हम क्या आए? यीशु के पास। किसके पास आए? यीशु के पास। हालेलुया। एक और वचन पढ़ो उसके बाद प्रार्थना कर। एक और वचन पढ़ो, मत्ती 11:28। मत्ती 11:28। मत्ती 11:28 देखो ध्यान से। हे सब परिश्रम करने वाले, हे सब परिश्रम करने वाले, काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सफल नहीं होते, यीशु के पास आओ। यहाँ पर आना ही यीशु के पास आना नहीं होता है। क्या होता है? शाम को प्रार्थना करो, सुबह आप उठते हो तो डिप्टी जाने के क्या है दिमाग में चल जा रही है, हमें डिप्टी जाना, टाइम नहीं है, टाइम है। ऐसे समय पे उठो कि आप 10-20 मिनट क्या है प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना कर सकते। शाम को आते हो थोड़ा सा वचन क्या है एक गीत गाओ, कम से कम एक तो गीत गाओ, भजन संहिता पढ़ो। एक नियम लगा लो, आज ये भजन संहिता पढ़ लिया, कल दूसरा पढ़ूंगा, कल तीसरा पढ़ूंगा, और फिर प्रार्थना करके अपनी सो। आप ऐसा करो, देखिए 21 दिन 1 महीने करना स्टार्ट करो, 1 महीने की प्रार्थना जीवन स्टार्ट करो, देखो आपके घर का माहौल बदल जाएगा। आपके घर में ऐसा लगेगा कि मेरे घर में यीशु मसीह की आत्मा है। आप प्रार्थना नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा, घर में आए ना रात में डर लगेगा, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि घर में प्रार्थना नहीं होती है। सच में विश्राम चाहते हो तो प्रार्थना करने वाले बनो। आपके बच्चे हैं तो सोने से पहले उनको क्या करो? अपने साथ बैठाओ, एक गीत गवाओ, साथ में आप भी गीत गाओ, फिर वचन पढ़ो, एक नियम बनाओ। उसके बाद अपने बच्चों के जैसे भी प्रार्थना आता है उससे बोलो प्रार्थना करने के लिए। नहीं आता तो आप सिखाओ। अगर आपको बच्चे प्रार्थना नहीं कर पाते तो मत्ती 6:9 आप पढ़ सकते हैं। वो प्रभु की प्रार्थना वैसे क्या है, बार बार पढ़वाओगे, उसे प्रार्थना करवाओगे, बोल के प्रार्थना करवाओगे, या आप भी बोल के प्रार्थना करवा सकते हो। इससे क्या करेगा? आपके बच्चे को क्या है आत्मिक उन्नति होगी, बुद्धि समझ ज्ञान भी मिलेगा, और उससे क्या होगी पता है? आपके घर का माहौल बदल जाएगा। हालेलुया। आपके घर में क्या है ऐसा लगेगा
कि कितनी आपके घर में शांति है। दूसरे भी आएगा ना तो उसको, आपके घर में बैठेगा ना, आपके घर में दूसरा आदमी भी, तो उसको शांति महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में कौन है? यीशु मसीह। आपके घर में यीशु मसीह नहीं है तो हमेशा लड़ाई होगी, हमेशा क्लेश होगी, हमेशा झगड़े होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने घर में यीशु को आने दो। किसको आने दो? यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया क्या बताया मैंने बताया बिना यीशु के मेहनत क्या होता है हमारा बेकार। यीशु सही समय पर हमारे जीवन में आते हैं काम करने के लिए। हालेलुया। अगर हम आज्ञा मानेंगे तो प्रभु के चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे देखभाल करता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे देखभाल करता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।